जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पद्मनी एकादशी का व्रत रखकर पूजा करने से 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कल शनिवार को 29 जुलाई को कल पद्मनी एकादशी व्रत है। इसको कमला एकादशी भी कहते हैं। इसको पुरुषोत्तम मास की एकादशी भी कहते हैं। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही पद्मनी एकादशी व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। इस साल पद्मनी एकादशी 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को है। कमला एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी भी इसे कहा जाता है। यह एकादशी मलमास या अधिक मास में आती है। अधिक मास में होने की वजह से इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस माह के स्वामी श्री हरि विष्णु हैं और एकादशी का महत्व अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि विष्णु जी और एकादशी तिथि भी भगवान को ही समर्पित है। ऐसे में पद्मनी एकादशी का व्रत रखकर पूजा करने से 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और पद्मनी एकादशी व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। कल 3 बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। पहला योग आयुष्मान योग है, रवि योग, त्रिपुष्कर सौभाग्य योग है। दोस्तों, कल बड़ा ही शुभ संयोग है। 3 योग एक साथ पढ़ रहे हैं। इस समय आप भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा कीजिए। पूजा कैसे करनी है, विधि क्या है, वो वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, तो कृपया करके आप उसे भी देख सकते हैं। और कल इन विशेष योगों में आप कल पद्मनी एकादशी का व्रत रखिए और विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कीजिए। आइए मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा कृतवीर्य रहता था। राजा की कई रानियां थी, लेकिन फिर भी उसको कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना से राजा ने अपनी रानियों सहित कठोर तपस्या की, लेकिन उनकी तपस्या का फल प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में राजा की एक रानी, जिनका नाम पद्मिनी था, उन्होंने माता अनुसुईया से इसका उपाय पूछा। तब माता ने उन्हें राजा सहित मलमास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। माता अनुसुईया ने रानी पद्मिनी से कहा कि मलमास हर 3 साल में एक बार ही आता है। मलमास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी को जागरण करके व्रत रखने से मनोकामना जल्द ही पूर्ण होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। फिर जब मलमास आया तो रानी ने पद्मनी एकादशी का व्रत रखा। दिन में कुछ भी नहीं खाया, रात्रि में जागरण किया। रानी पद्मिनी के इस व्रत से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने रानी को पुत्र का आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई और 9 माह बाद एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र काफी बलवान और पराक्रमी था। तीनों लोकों में उसके पराक्रम का परचम लहरा रहा था। ऐसे में पद्मनी एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है और बैकुंठ को भी प्राप्त होता है। यह कथा आपको कल पद्मनी एकादशी के दिन अवश्य सुनना चाहिए। दोस्तों, कुछ नियमों का पालन करना चाहिए एकादशी व्रत के दिन, वह मैं आपको बताती हूँ। यह व्रत करने वालों को दशमी की रात्रि से ही पूर्ण नियमों तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन स्नान आदि करके मंदिर में जाकर गीता पाठ करने का विशेष महत्व है। यदि आप स्वयं पाठ नहीं कर सकते तो पुरोहित जिससे गीता पाठ का श्रवण करना उचित है। दोस्तों, इस दिन आप दशमी के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस एकादशी के लिए दशमी के दिन व्रत का प्रारंभ करके जौ, चावल आदि का भोजन करना चाहिए। दशमी को ही आपको तुलसी पत्र तोड़ के रख लेना चाहिए। औरतों को दशमी के दिन ही बाल धो लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन ना तुलसी तोड़ते हैं और ना ही बाल धोते हैं। इसलिए आप यह सब कार्य दशमी तिथि को ही कर लीजिए।
और दोस्तों यह कल आपको एक चौघड़िया मुहूर्त भी मिलेगा जो बहुत ही शुभ माना जाता है। 7:14 से 8:33 बजे तक चौघड़िया मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में अगर आप विष्णु जी की अच्छे से पूजा करते हैं तो आपके ऊपर विष्णु जी की विशेष कृपा बनेगी। दोस्तों तो आप कल पद्मिनी